अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गया हूँ मैं। अभी इस वक्त नाश्ते का टाइम है और नाश्ता जो है ना, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप मीन्स कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। मैंने पिछले 1 साल में तकरीबन जो है ना वेट लॉस किया था। प्री डायबिटीज़ हो गई थी मुझे, तो उसको मैंने जो है ना कंट्रोल करने के लिए वेट लॉस किया था हम दोनों ने, मैंने और बेगम ने भी। लेकिन अभी जो है ना उसके लिए जो है ना हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं। मीन्स के जो जो फूड्स शुगर को इंक्रीज़ करती हैं वो हम नहीं खाते, और जिसका जीआई जो है ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है मोर देन 50 होता है उसको भी नहीं यूज़ करते। अभी सुबह का नाश्ता मैं दिखाता हूँ आपको। ये खीरा है, अंडे हैं और चाय है। और चाय में मैंने कुछ दिनों से मैंने स्टीविया यूज़ करना शुरू किया है। तो आई डोंट नो, ये कहते हैं कि ज़ीरो कैलोरीज होती हैं, क्योंकि अभी वेट मेरा नॉर्मल लिमिट्स के अंदर आ चुका है। ऑलमोस्ट 75 किलोग्राम तक मैं लेके गया था लोएस्ट, लेकिन 1-2 किलो फिर बढ़ गया है। आपको पता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा 75 किलो पे मुझे वीकनेस फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैं वीक फील कर रहा था। मैंने इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, कोई 1.5 किलो 2 किलो तकरीबन जो है ना इंक्रीज़ करके अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। तो नाश्ता करते हैं अभी। आपको दिखाता हूँ मैं कि AQI की सिचुएशन क्या है। ये चेक करें, हमारे मियाँ जानों के अंदर जो है ना AQI 200 जो है ना क्रॉस कर चुका है। 200 है इस वक्त, सुबह का टाइम है, और ये शाम तक जो है ना 250 तक चले जाना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। आज जुमे का दिन है और जुमा पढ़ लिया हमारे एरिया में। हमारे मस्जिद में तो 1:30 बजे हो जाता है, और बाकी जगह भी आपको पता पाकिस्तान में तो 2, ढाई, 3 बजे तक जुमा चलता रहता है। डिफरेंट मिसाल की मस्जिदों में 12:30 से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जो है ना आजकल प्रोडक्शन क्यों कम हो रही है। मुझे पूछा भी था कुछ लोगों ने इनबॉक्स में कि कितनी प्रोडक्शन, विंटर स्टार्ट होने वाला है तो प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है। हालांकि मौसम भी साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन धूप भी निकली हुई है, उसके बावजूद जो है ना प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही। तो इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न एक तो मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा कि क्या रीज़न है। दूसरी, अभी प्रोडक्शन जो है इस वक्त 1:30 बजे के बाद का टाइम है, 1:45 बजे का टाइम है इस वक्त, और प्रोडक्शन जो है इस वक्त ऑलमोस्ट 4.5-5 मेगावाट किलोवाट के पास होती है, जो कि नहीं है इस वक्त। तो इसकी रीज़न ये है कि 2-3 इसके फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि सोलर पैनल्स जो है ना उनको आप अगर महीने में एक दफ़ा वॉश नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो आजकल हेजी डेज हैं जिसके अंदर जो है ना AQI इंडेक्स जो है ना वो मैं आपको बता भी दूंगा। हमारा इस वक्त मियाँ चनू रीजन में 200 प्लस माइनस चल रहा है, प्लस ही है। और लाहौर में तो ये 200, 250, 300 क्रॉस कर चुका था, कल की रिपोर्ट थी। तो एक उसकी ऐश जो है ना कंटिन्यूस जो है ना रात के वक्त जो एयर क्वालिटी की वजह से हवा के अंदर जो फ़िज़ाई आलूदगी है ना वो पूरी की पूरी जो है ना वो गिरती है हमारी प्लेट्स के ऊपर। वो रात को जब सेटल डाउन होता है, जब ओस पड़ती है ना, तो ओस के साथ वो सारी डस्ट आती है, जो मैं ऊपर ले जाके आपको दिखाता भी हूँ कि किस लेवल की डस्ट हमारी पैनल के ऊपर जम चुकी है। और दूसरी रीज़न उसकी ये है कि एक जो एंगल है ना हमारा सूरज का जो एंगल है वो थोड़ा सा चेंज होता है। टिल्ट एंगल जो है थोड़ा सा चेंज होता है, जिसकी वजह से पैनल अगर आपके फ्लेक्सिबल हैं, कुछ लोगों ने स्टैंड ऐसे बनवाए हुए हैं, जो मैंने जो रिमोट एरियाज में ट्यूबवेल वगैरह के स्टैंड मैंने देखे हैं, वो घूमते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इस तरह के अगर आपके पास स्टैंड है तो आपका रिजल्ट सर्दियों में भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे फिक्स स्टैंड हैं जिसकी वजह से हम उसको मूव नहीं कर सकते। तो सर्दियों में सूरज का एंगल जब चेंज होता है तो उसकी लाइट की डिफ्लेक्शन की वजह से उसके जो है ना प्रोडक्शन भी कम होती है। दूसरी रीजन ये है। और तीसरी, इसके अंदर आपको पता मौसमी हालात में हेजीनेस है फ़ज़ा के अंदर, तो सूरज की लाइट भी उस लेवल की नहीं आती जिस लेवल की एक क्लैरिटी वाले मौसम के अंदर आती है। बेस्ट प्रोडक्शन के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्शन जब होती है, एक तो टेम्परेचर आपका 35 या मैक्सिमम 40 से नीचे होना चाहिए, और जो धूप है उसका UV इंडेक्स मैक्सिमम हो। टेम्परेचर आपका जो है ना वो ज़्यादा कम होगा या ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर भी प्रोडक्शन जो है ना कम ज़्यादा होती रहती है। मैं आपको भी ऊपर जाके चेक करवाता हूँ कि इस वक्त हमारी जो है ना पैनल्स की क्या सिचुएशन है। इस वक्त मैं ऊपर जा रहा हूँ, और पैनल्स जो है ना नीचे से तो ऑलमोस्ट ठीक ही रहते हैं, इतनी ज़्यादा डस्ट जो है ना इसके ऊपर स्टिक नहीं होती। हालांकि है अभी भी नीचे भी, ये चेक करें। लेकिन ऊपर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर की सिचुएशन ये है, ये देखें। और मट्टी की सिचुएशन जो है ना ये चेक करें, ये चेक करें ज़रा, ये देखें। ये सिचुएशन है डस्ट की। इतनी ज़्यादा डस्ट जो है ना गर्दो गुबार इसके ऊपर अकामुलेट हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होती है।
बाकी ये सारे फैक्टर, ये अब पैनल वॉश करने के लिए जितनी मेहनत चाहिए आजकल, तो वैसे प्रोडक्शन नहीं चाहिए हमें। फ़ैन के साथ गुजारा हो रहा है, एयर कंडीशन भी नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ जो है ना लाइट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम भी इसको वॉश वूश करने के चक्कर में नहीं पड़ते। जितनी प्रोडक्शन होती है, फीड ही होती है हमारे घर में, तो मैक्सिमम 1 किलोवाट की प्रोडक्शन होती है। या खाना शाना बनाना हो, कोई आमलेट बनाना हो, कोई छोटी मोटी चीज़, चाय शाय बनानी हो, तो सोलर पैनल वाला जो इंफ्रारेड कुकर है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम भी आजकल ख्याल नहीं करते, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त इसको वॉश कर लेंगे। उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से कि शायद बारिश हो जाए थोड़ी छोटी मोटी। बाकी मैंने एक चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी। जो लोग कह रहे थे कि डक्की भाई जो ना कल्प्रेट है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, या जो भी है उसमें जो भी उस वक्त जो ना पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं था। मीन्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई शिक थी, ना कानून था, और ना ही कोई ऐसी इलीगल उसको करार दिया गया था जिन ऐप्स की तशहीर के सिलसिले में उसको पकड़ा हुआ बेचारे को, और उसको रगड़ा लगा के। और अभी आप लोगों ने सुना होगा पिछले 2-3 दिनों के अंदर के जो लोग बड़े बड़े भाषण देते थे बैठ के टीवी के ऊपर के ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो सारे के सारे करप्ट लोग थे। उनकी शक्लों से नज़र आ रहा था कि उनकी शक्लों के अंदर मकरूहत, कराहत का आंसर नाम, कि वो किस तरह के जो है ना क्रिमिनल थे, वो जो बैठे हुए थे बड़े बड़े ओहदों पे, और वो पैसा लिया उन लोगों ने। आपने सुन लिया होगा, मैंने भी 2-3 पाकिस्तान के रिनाउंड जो साथी उनके वीलॉग्स देखे हैं, उनकी पॉडकास्ट देखी हैं, जो पहले भी देखी थी उन अफसरान के साथ भी। और मुझे तो उन अफसरान लिटरली टू बी वेरी फ्रैंक है, कभी भी उनके अंदर, उनके लफ्ज़ों के अंदर वो सच्चाई, वो चीज़ें नज़र नहीं आई जो वो हुब्बल वतनी और वो सच्चाई जो शो करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है ना वो पाकिस्तान के सरकारी ओहदों के अंदर है। वो जितना बड़ा ओहदा होगा उसमें उतनी ही लेवल की, उसी लेवल की करप्शन होगी। कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक ऑफिस, कोई एक बंदा मुझे तो नहीं मिला अपनी 40 साल लाइफ में जो करप्ट ना हो, जो गवर्नमेंट का ऑफिस होल्ड करता हो और वो करप्ट ना हो। ये रोज़े रोशन की तरह आइयाँ हैं। जो लोग इसको डिनाई करते हैं वो या खुद इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं या उन लोगों के बेनिफिशरी हैं। बाकी उसको पकड़ने का देख लिया, उसको बेचारे को सारे पैसे, उसका 2 महीने में, मैं वैसे ही गवर्नमेंट को वो कहता ना कि यकीन करें गवर्नमेंट उसको कहती कि ये 2 महीने के व्लॉग्स जो हैं करके आप जो इसकी कमाई है, जो इसकी आमदन है, वो सारी गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाते तो इससे ज़्यादा बन जानी थी। 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने रिश्वत जो है ना, जो अभी सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वेल नोन सहाफ़ियों की अंदर की सोर्सेज से उन्होंने बताया है कि अभी पहले छोटी एजेंसियाँ डक्की को पकड़ा था, छोटी एजेंसियों ने डक्की को पकड़ के उससे पैसे पूसे लिए हैं, कोई अंदर वो खाते डील की। अब बड़ी एजेंसियों ने छोटी एजेंसियों को पकड़ा है। अब देखें पाकिस्तान में मामला तो ऐसे ही हल होते हैं। बाकी ये है कि ये प्रोडक्शन की सिचुएशन थी, और शाम को मैं आपको शेयर भी करूँगा कि आजकल टिपिकली जो है ना पाकिस्तान के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है चीज़ों की। और बाकी अभी आप देख लें मगरब का टाइम है, 5:55 हो गए, अभी मगरब हो चुकी है। और आज जो है ना इस वक्त पूरे दिन में 25 यूनिट टोटल प्रोडक्शन हुई है, जिसमें 20 यूनिट जो है ना फीड हुए हैं। और इसकी जो रीज़न है ना, उसकी रीज़न ये है, बाकी अभी जो है ना लास्ट मैंने वीडियो डाली थी जिसके ऊपर नोटिस आया हुआ है मैपको की तरफ से कि आप अपना जो है ना एसडीओ के साथ मिलें। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जो 1-2 जानने वालों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम अपने एसडीओ के साथ मिले थे। उन्होंने कहा कि 60,000, किसी को 65,000 एसडीओ साहब ने कहा कि आप लोग जमा करवाएं हमें, उसके बाद आपको जो है ना AMR या AMI मीटर जो है ना उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। बाकी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि शायद इस्लामाबाद वाली साइड पे गवर्नमेंट ने जो है ना फ्री भी चेंज करके दिए हैं। आई डोंट नो, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो क्लियर कट बता सके कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है, लेकिन नोटिस आया हुआ है। और 3 महीनों के अंदर जो है ना उसके अंदर मैं तो कोई जवाब नहीं देने वाला। ज़ाहिर सी बात है, मेरी तो अपनी डिसीजन है कि अगर तो इन्होंने पैसे लेके चेंज किया AMR मीटर तो मैं नहीं लगवाऊंगा, चाहे ख़त्म कर देंगे सिस्टम। मैं अपना इस मीटर को ही बंद करवा दूंगा। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सिस्टम का। ऐसे मीन्स के 1.5 लाख रुपये हमने पहले लगाया, अभी 60-70 हज़ार रुपये और लगाए हैं। बाकी लोगों को जो लगाने वाले आते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, फिर MCO करवाओ इनका। तो ये 1 लाख की गेम ही है बेसिकली। 1 लाख रुपया फिर दोबारा लगा के फिर नए सिरे से। तो अभी 1 लाख की तो हमने साल के अंदर इस तरह की हमने बिजली भी सेविंग भी नहीं की इतनी। पिछले साल सोलर लगा के सारा कुछ लगा के कोई 13-14-15 लाख रुपया लगाया। अभी कुछ भी नहीं, 1 साल में तो कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। हमने कोई भी कॉस्ट, हमारी 30% कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई। तो कोई फ़ायदा नहीं मेरे हिसाब से। तो अगर गवर्नमेंट AMI मीटर्स या AMR मीटर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करती है तो वेल एंड गुड,
कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस सिचुएशन में ग्रीन मीटर लगाना चाहिए या नहीं। तो मेरा उन सबको ये मशवरा होगा तो कि मैंने जब लगवाया था ना, उसके लगवाने मैंने फ़ीस जमा करवा दी थी जब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये एक बिग मिस्टेक मुझसे हो गई है। बिल आपका ज़ीरो हो जाता है, आपको पीस ऑफ माइंड रहता है, आप धड़ाधड़ यूनिट देते हैं। आप जितने यूनिट दे रहे हैं ना, आप उससे बेटर है कि अगर आप लोग अपनी कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर साथ, आपके कोई भाई बहन, आपके कज़न वगैरह साथ रहते हैं, उनको बिजली दें, वो इंजॉय करें, वो आपको दुआएं भी देंगे। गवर्नमेंट को देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ग्रीन मीटर मत लगवाएं अभी इस सिचुएशन में, ग्रीन मीटर के पास भी रह जाएं। आप बेहतर है अपनी बैटरी लगवाएं और बैकअप रात को जो है ना उसको ऑप्टिमाइज़ करके रात को आप बैकअप यूज़ करें। बाकी ग्रीन मीटर का कोई फ़ायदा नहीं इस करंट सिचुएशन में। कोई पता नहीं किस वक्त गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, किस टाइम पे वो डिसकंटिन्यू करके क्या कर दें। क्योंकि जो इस तरह की होती है ना, ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान है, इसमें आपको कोई पता नहीं अगले घंटे में क्या हो जाना। तो यहाँ पे आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। तो ये भी इसी तरीके से है कि ग्रीन मीटर अगर आपने लगाना है तो अपनी सोच समझ के लगाएं, कैलकुलेशन करके लगाएं। मेरा हिसाब से तो 1 साल मुझे हुआ और 1 साल के बाद नोटिस मिल गया। आपको पता ही है कि 1 साल पहले मैंने ग्रीन मीटर लगवाया था, पैसे दे के। आपको पता है जैसे लगवाना पड़ता है, उसका पूरा मैंने प्रोसेस बताया था, कितने पैसे लगते हैं, कहाँ पे कितने पैसे देने पड़ते हैं सारे। और ये पूरे पाकिस्तान में सिस्टम चलता है, ये देने ही पड़ते हैं। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। इवन जो टीचर्स हैं ना, मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बेचारा मस्कीन सा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर्स हैं। वहाँ पे टीचर जब नया लगता है या कहीं ट्रांसफ़र करवा के जाता है ना, तो उनके पैसे, उनके जो 1-2 महीने की जो सैलरीज है ना वो फंस जाती हैं। तो वो जो क्लर्क है ना, वो उसके सैलरीज का 30%, 40%, 50% पैसे लेके वो सैलरी उनकी ओरिजिनल निकलवा के देते हैं। ये सिस्टम है, ये जुल्म यानी कि क्रूअल सिस्टम है इस पाकिस्तान का, जिसको हम इस्लाम के नाम पे हमने हासिल किया हुआ है। तो बाकी ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये मीटर के नोटिस जो है ना, किसी बंदे ने मुझे मैपको के अंदर से अभी तक नहीं बताया कि जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस किया हो मैं मीटर गवर्नमेंट ने अभी तक। इस्लामाबाद के कुछ लोगों ने कंफर्म किया है कि वहाँ पे मीटर्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किए गए हैं, क्योंकि हमारे मीटर बिल्कुल ठीक हैं। पहली बात तो जुल्म हमारे साथ यही है कि मैपको में 2 मीटर लगवाए हैं, किसी जगह पे 2 मीटर नहीं लगते सिवाय मैपको के। दूसरी बात के लगाने के कुछ टाइम तो दें। 7 साल का हमारा कंट्रैक्ट है, 7 साल के कंट्रैक्ट चलाएं, चले 5 साल चलाएं, उसके बाद आप कहेंगे मीटर नए चेंज करवाएं, हम करवाएंगे। 1 साल के बाद क्या तरीका हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।